हेलो स्टूडेंट्स, मैं बोला गया लेट जी बी द सर्कल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन जीरो. लेट G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn be n circle of equal radii r. Suppose each of n circle G1 G2 Gn touches the circle G capital G externally and the Gi touches G of I plus 1 externally and Gn touches मीन्स एक्चुअली हो क्या रहा है बता रहा हूँ मैं. हमारे पास एक बड़ा सा सर्कल है. मैं बनाता हूँ सर्कल. एक बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है ना. इसका हमारा रेडियस कैपिटल आर है. मीन्स थोड़ा ध्यान देना, ये हमारा थोड़ा गंदा सा बन गया. ठीक है. उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल हैं. और प्रॉपर्टी ये है कि छोटे छोटे सर्कल जो हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लगातार टच कर रहे हैं. वो एक दूसरे को घेरे हुए. मीन्स अगर मैं पूरा बनाऊँ तो ऐसे बहुत पूरा एन सर्कल हमें इसके ऊपर रखना है, लगातार बैक टू बैक एन सर्कल रखना है. और वो सर्कल अगले वाले सर्कल को टच कर रहा है और आखिरी वाला पहले वाले को टच कर रहा है. ये मेन एक्चुअली क्वेश्चन है. तो अगर मैं तुमसे बस सिंपल सा चूज पूछूं, और एक चीज़ और, सबका रेडियस स्मॉल आ रहा है, इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है. अगर मैं इस वाले को यहाँ से मिलाऊं, बहुत प्रॉपरली देखना, यहाँ से मैं इसको मिला रहा हूँ ना, ये मैं इसको मिला दिया तो ये हमारा स्मॉल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है. और मैंने इसको मिला दिया, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ मिला रहा हूँ. और जो सर्कल कंप्लीट मैं कर दे रहा हूँ, इस सर्कल में मिला दूँ, ये पूरा पूरा तीनों चीज़ बहुत आराम से देखना. हमारे पास पूरे सर्कल पे 2 पाई एंगल है और ऐसे हमारे पास एन सर्कल है. यानी पूरा एंगल ये जो है ये हमारा है 2 पाई बाई एन. ये हमारा एंगल है 2 पाई बाई एन. तो आधा एंगल हमारा क्या होगा? अगर पूरा एंगल 2 पाई बाई एन है तो आधा एंगल हमारा बन जाएगा 2 पाई बाई 2n. बहुत केयरफुली देखना. हमारे पास एन सर्कल है तो एन सर्कल, ये पूरे सर्कल को पूरा पूरा एंगल हमारा 2 पाई का था. एन सर्कल है तो पूरा एंगल हमारा 2 पाई बाई एन हुआ. तो आधा जो एंगल हो जाएगा वो 2 पाई बाई 2n. मैं इसको अब ग्रीन कर दे रहा हूँ, बहुत प्रॉपरली देखना. ये जो आधा एंगल मैं बना रहा हूँ, ये जो आधा कवर कर रहा हूँ, ये हमारा है 2 पाई बाई 2n. 2 पाई बाई 2n, ठीक ना. अब ये मैं इसको मिला रहा हूँ तो हमारा ये आर है, ये आर है. और ये हमारा हुआ 90 डिग्री. बहुत केयरफुली देखना, ये वाला हमारा जो पार्ट हुआ ये हमारा हुआ 90 डिग्री, ठीक ना. केयरफुल. अब यहाँ पर हमें ये पता है साइन साइन थीटा लगा दो. जस्ट आर अपॉन आर प्लस आर मैं लगा रहा हूँ तो हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाई 2n इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर. देख लो इस ट्रायंगल में स्मॉल आर, ये 90 डिग्री, ये क्लियर है. होप करो ये सब कुछ तुम्हारा क्लियर है. ये 90 डिग्री है, ये हमारा स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है, ये हमारा आर है. बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक ना. तो इसको मैं पलट रहा हूँ, पलटने में हमारा बन जाएगा आर प्लस स्मॉल आर बाई आर इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ पाई बाई एन, है ना. तो यहाँ पर हो जाएगा आर बाई आर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ पाई बाई एन. तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू जाएगा कॉसेक ऑफ पाई बाई एन माइनस 1, है ना. तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑप्शन प्रॉपर्ली देखो. पहला ऑप्शन बोल रहा है जब एन का वैल्यू 4 होगा, जब एन का वैल्यू 4 होगा तो हमारा जो ये रेशियो है, मीन्स कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये बोला गया है कि √2 - 1 से बड़ा होगा. तो मैं अगर n इक्वल टू 4 रख दूँ फॉर, देखना, फॉर n इक्वल टू 4 तो हमारा बन जाएगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू कॉसेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस 1, है ना. अब कॉसेक पाई बाई 4 क्या होता है? कॉसेक पाई बाई 4 हमारा √2 है, तो बन जाएगा √2 - 1 मीन्स स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हमारा आ गया √2 - 1. ओके, तो हमारा ये आंसर आ चुका है. तो हमारा कैपिटल आर का वैल्यू जो आ गया वो हमारा गया स्मॉल आर टाइम्स ऑफ √2 - 1. और हमें ए पार्ट में देखो क्या दिया गया, ए पार्ट में लेस देन दिया गया. तो ऐसा नहीं है, हमारा ए पार्ट गलत है. अब आते हैं बी पार्ट के लिए. एन इक्वल टू 5 रख देते हैं. जब मैं एन इक्वल टू 5 रखूँगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एन इक्वल टू 5, तो हमारा आ जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, स्मॉल बाई आप कैपिटल आर इक्वल टू कॉसेक ऑफ पाई बाई 5 माइनस 1, ठीक ना. अब कॉसेक पाई बाई 5 क्या हो जाएगा? कॉसेक हमारा पाई बाई 5 180/5 बोलो तो 36 डिग्री. तो आर बाई आर इक्वल टू जाएगा कॉसेक ऑफ 36 डिग्री माइनस 1, ठीक ना. अब अगर मैं कॉसेक का ग्राफ बना दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कॉसेक का ग्राफ बनाने पर हमारा ज़्यादा बेटर होगा. तो हमारा कॉसेक का ग्राफ है ना, ये हमारा पाई है, ये 0 है, ये कॉसेक का ग्राफ है, हमारा पाई बाई 2 पे एग्जैक्टली 1 होता है, ठीक है. ये पाई बाई 2 है. तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, 0 से लेके पाई बाई 2 तक कॉसेक का वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रहा है. मीन्स हमारा कॉसेक जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है. डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका हम क्या यूज़ करने वाले हैं, क्या यूज़ करने वाले हैं? हमारे पास बी पार्ट क्या दिया गया है? बी पार्ट हमारा बोला गया है कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर ग्रेटर देन 1. मीन्स अगर इसको मैं लिखूँ तो हमारे पास ऐसे है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर ग्रेटर देन 1, ऐसे बोल रहा है. तो बस चेक कर लो, चेक कर लो है क्या. कॉसेक 36 डिग्री मीन्स कॉसेक का मिनिमम वैल्यू पाई बाई 2 पे है ना, वो 1 है. मिनिमम पाई बाई 2 पे 1 है. इसका मतलब स्मॉल आर बाई कैपिटल आर जो है वो ग्रेटर देन 0 है. दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो साइन 30 डिग्री होती है, साइन 30 डिग्री 1/2 है. और कॉसेक 30 डिग्री हमारा हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, ये हमारा 2 है. और 36 जो है, 36 जो हमारा है, 36
मीन्स अगर यहाँ पर 36 हमारा 30 से कम होगा, यानी 2 से कम होगा, 2 से कम हुआ, उसमें से एक घटाएंगे तो ये 1 से कम होगा, 1 से कम हुआ तो हमारा ये बन जाएगा लेस देन 1। बोल तो ऐसे बन जाएगा आर बाई आर लेस देन 1, तो हम ये लिख देंगे, तो हम इसको लिखने वाले हैं आर आर मतलब ग्रेटर देन कैपिटल आर, ऐसे हो जाएगा। प्रॉपर्ली देख लो, प्रॉपर्ली देख लो, हमारा साइन 30 डिग्री 1/2 है, कॉसेक 30 डिग्री 2 है। कॉसेक 30 अगर हमारा यहाँ पर मान लो 30 डिग्री है जस्ट, तो 36 जो है 36 इसके नीचे आएगा, यानी 2 से कम होगा, टी वैल्यू 2 से कम है तो उसमें से एक घटा तो हमारा ये 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम मतलब लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि आर पॉजिटिव है, ऑलवेज से बात हमारा आर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आ जाएगा। तो हमारे पास बी पार्ट में क्या दिया गया, स्मॉल आर लेस देन दिया, तो हमारा बी पार्ट भी गलत हो जाता है। अब आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या बोला गया है कि फॉर एन इक्वल टू 8, एन इक्वल टू 8 के लिए क्या बोल रहा है, ये हमारा जो लिखा हुआ मैं इसको लिखता हूँ, ये हमारा लिखा है कैपिटल आर बाई स्मॉल आर ग्रेटर देन √2 - 1, ये लिखा हुआ है। तो बस प्रॉपर्ली तुम्हें देख लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एन इक्वल टू 8 डालने पर क्या होगा, मीन्स हमने ऑलरेडी लिख रखा था लेकिन फिर भी फॉर एन इक्वल टू 8, एन इक्वल टू 8 डालने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। मैं दिखा देता हूँ ये जो हमने क्या बनाया था, ये हमारा था ना, ये वाला पाई बाई एन, कॉसेक पाई बाई एन, यानी कॉसेक पाई बाई 8 इक्वल टू बन जाएगा कॉसेक ऑफ पाई बाई 8 -1। अब फिर से इस ग्राफ में जाते हैं, पाई बाई 8 मतलब 22.5 डिग्री के आसपास है, तो हमारा ये क्लियरली √2 से बड़ा है, क्योंकि हमें पता है कॉसेक कॉसेक पाई बाई 4 हमारा √2 था, तो √2 से बड़ा, तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा ये, इसका इसका जो मिनिमम वैल्यू √2 रख सकते हैं आराम से। हम इसको इस तरह से लिखें कि ये हमारा क्लियरली √2 - 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू मिनिमम अगर √2 रखना चाहे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बात ऑलरेडी पता है √2 से बड़ा है। कैच कर पा रहा हूँ, हमारा कॉसेक पाई बाई 8, कॉसेक का ग्राफ बस प्रॉपरली ग्राफ देखो ना, ये कॉसेक का ग्राफ है, पाई बाई 8 मतलब 22.5 डिग्री इधर है, मतलब ऊपर है, ऊपर जाने पे कॉसेक बढ़ता है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब पाई बाई 4 पे वैल्यू √2 था, पाई बाई 4 √2 था, तो पाई बाई 8 हमारा √2 से बड़ा होगा, तो ये हमारा क्लियरली इसका डिफरेंस √2 - 1 से बड़ा होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि आर ग्रेटर देन √2 - 1 इंटू स्मॉल आर, ये हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक ना, उससे तो बड़ा होना ही होना है, और ये हमारा है, तो सी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। लास्ट पार्ट के लिए आते हैं, लास्ट पार्ट हमारा क्या है, फॉर एन इक्वल टू 12, फॉर एन इक्वल टू 12 के लिए बोल रहा है कि आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू हमारा बन जाएगा कॉसेक ऑफ पाई बाई 12 -1, कॉसेक पाई बाई 12 मतलब 15 डिग्री है ना, तो आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक 15 डिग्री -1। अब मैं अगर तुमसे साइन 15 पूछूं, क्योंकि हमें ये वैल्यू ऑलरेडी पता करना है, साइन 15 हमारा बन जाएगा साइन ऑफ 45 - 30, बोलो तो हमारा साइन 45 बोलो तो 1/√2 इंटू कॉस 30, बोलो तो कॉस 30 √3/2 माइनस माइनस कॉस 15 मतलब कॉस 45 √2 इंटू साइन 30 बोलो तो 1/2, तो हमारे पास ये बन जाएगा √3 - 1/2 √2, ये हमारा साइन 15 है, तो कॉसेक 15 हमारा बन जाएगा, कॉसेक 15 हमारा बन जाएगा 2√2 अपॉन √3 - 1। अब अगर इसको मैं रेसलाइज कर दूं तो कॉसेक 15 का मैं वैल्यू मिल जाएगा, मेरी वैल्यू चाहिए एक्चुअली में, तो बन जाएगा 2√2 टाइम्स ऑफ √3 + 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तुरंत ही है ना, तो हमारा बन जाएगा √2 टाइम्स ऑफ √3 + 1, तो हमारा कॉसेक 15 है, तो अगर मैं इस पर वैल्यू रख दूं तो हमारा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ √3 + 1 -1। अब हमसे क्या पूछा गया है, लास्ट पार्ट देख लो, पढ़ लो पहले ढंग से। लास्ट पार्ट बोला गया है कि हमारा ये कैपिटल आर इससे बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, देख लो प्रॉपर्ली देखो, यहाँ पर देखो, अगर हमारा इसमें -1 कर रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, प्रॉपर्ली देखना, अगर इसमें से -1 घटा रहे हैं तो इसके बराबर है, तो अगर मैं इसको हटा दूं, मतलब इसको मैं इधर ले आऊं, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर +1 करने पे बराबर आ रहा है, अब तुम शायद इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, तो यानी ये चीज़ बड़ा है किससे, कैपिटल बाई स्मॉल से बड़ा है ये, √2 टाइम्स ऑफ √3 + 1, बस हमें ये लिखा हुआ है, तो कैपिटल आर हमारा हो जाएगा लेस देन आर √2 टाइम्स ऑफ √3 + 1। तो ये लास्ट पार्ट था, देख लो प्रॉपर्ली, ये लास्ट पार्ट है ना। होप करो सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, ये सब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस तुम्हें ट्रायंगल बना, मतलब ये सर्कल बना लो, सर्कल बनाने के बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करो प्रॉपर, और लगातार यूज़ करते रहो। होप करो सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।